इसी घाट पर आए, अन्न भिन्न कर खाने वाले इसी घाट पर आए, और कोई झूठ बोलने वाले इसी घाट पर आए, विचार को करने वाले इसी घाट पर आए, सत्य के वतन सत्य के जन्म बिताने वाले इसी घाट पर आए। क्या कह रहा है? पर हमें पार होता है उसे हम पार करते हैं, पर तुम्हें पार होता है उसे हम पार करते हैं, परत में फैल हो जाता उसे इस पार रखते हैं, पर तुम्हें फैल हो जाता उसे इस पार रखते हैं। समझ में जाना, ये केवट गुरु है, उस भाव से कथा हम बना रहे हैं। ब्रह्म भाई ने कहा जो प्रभु पार, जो प्रभु पार, अरे अवश्य गा चाहूं तो मोह पद पदम पथारन। अच्छा बताओ ईमानदारी से, आप लोगों के घर पे कोई माताओं बहनों भाई बताओ, आपके घर पे कोई ब्राह्मण जाए संत जाए तो वो अपने मुंह से कहेगा कि घर को पवित्र करने के लिए हमारे पैर धो और घर में छिड़को, कहता है क्या? जिसकी भाव है, जिसके समझा है, वो थलाई जल लेके आता है कि नहीं आता है? महाराज अपना पैर दे दो। तो जी क्या कह रहा है कि महाराज सुनो, हम पैर धोएंगे और ऐसे नहीं धोएंगे, तब तुम्हें अपने मुंह से कहना पड़ेगा कि कई बार जल लेके आओ तो हमारे पैर धो। और गोविंद भगवान पता ईमानदारी से राम मेरे से ऐसी नाव में आप बैठे को तैयार हो, राम की तो छोड़ कि उससे जी कहा कि हमारे जलांचल लेके आओ। ये वरना का महाराज समझ लो, ये परीक्षा है। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मोई पद पदम पखारन। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा सब बातें सहन करेंगे, लेकिन इतने नहीं गिरे, हम सार्वभौम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, हमें इस गंगा के किनारे जो है केवल से अपने मुंह से पैर धोने की नहीं चाहेंगे। राम जी थोड़ी देर खड़े रहे, फिर राम जी हंस के बोले कृपा सिंधु बोले मुस्कियाई। राम जी थोड़े मुस्कुरा के बोले, क्या बोले? क्या कृपा सिंधु बोले मुस्कियाई। राम जी हंस रहे हैं, क्यों? तो ये गुरु है। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्कियाई, कोई करो जय तब नाव चलाई, कोई कर दे नाव चलाई, कोई करो जय तब नाव न जाई। सिंधु बोली मुस्काई, कोई करो जय तब नाव न जाई। अच्छा राम जी ने गोल गोल भाषा बोली, समझना, राम जी ने गोल गोल भाषा बोली। राम जी ने हंस के कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम जी को रोक दिया है, भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो अपने मुंह से तुमने ये कहा कि केवल जल लेके आओ हमारे पैर धो, तो भैया की भी बात रखना चाहते हैं मेरे प्रभु, और केवट की भी बात रखना चाहते हैं। भगवान ने हंस के कहा, हे केवट भैया तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। केवट फिर भी अपना खड़ा है। राम जी ने कहा, हमने कह दिया तुम अपनी नाव बचाने के लिए तुम्हें जो करना है वो कर लो। केवट ने कहा, हमारा ये नाव हमारी 3 तरह से बच जाएगी। अब शास्त्र करने लगा दिया, नाव 3 तरह से बच जाएगी। राम जी ने कहा, कैसे बचेगी? तो पहला तरीका ये है कि गंगा के किनारे खड़े हो, तुम्हारे पिताजी ने वनवास दिया है, लेकिन वन में रहने का कोई स्थान दिया है? राम जी ने कहा, वो नहीं दिया है। तो जी गंगा का किनारा है और बढ़िया बरगद का पेड़ है, वहां के नीचे बढ़िया छाया है, हम मड़ैया बना देंगे और यही 14 साल तक रहो और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और आप पार नहीं जाओगे तो हमारी नाव। बोले मैं बताओ, राम जी ने कहा, लक्ष्मण
बड़े बड़े कोटि कोटि मुनि करोड़ों करोड़ों जन्म साधना करने वाले को हमें दर्शन नहीं मिले। वो तो 3 ही जीवन 14 साल के लिए बांध के अपने नाव के पास रखना चाहता है। गुरु गोविंद भगवान की, भगवान का ये शर्त न मंजूर, ये शर्त मंजूर नहीं है तो भक्त के बनने का तो दूसरा उपाय बता रहे हैं। भाई नाव बच जाएगी और तुम गंगा पार हो जाओ। राम जी ने कहा आपको बताओ कि हम गंगा पार हो जाएं और तुम्हारी नाव बच जाए। तो विपट कहने लगा, क्या कह रहा है कि यह घाट पे थोड़ी के दूरी है, कठिनों जल